नमस्कार, आप देख रहे हैं DPMV न्यूज़ और मैं आपके साथ आपका अपना साथी गौरव चौधरी। रात के समय में हम यहाँ मौजूद हैं, गाजीपुर बॉर्डर मौजूद हैं ऊर्जा से। आइए इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ के प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं किसान बिल को लेके उनकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं वो। सर, ये किसान बिल पर आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या होना चाहिए इनके साथ, बिल वापसी या संशोधन? बिल वापसी होना चाहिए। संशोधन क्यों नहीं? लगातार सरकार कह रही है कि एक बार हमारी बात सुनकर देखो, हम लगातार संशोधन करने की मांग कर रहे हैं और वो किसान बिल वापसी करने की मांग कर रहे हैं। संशोधन किसान क्यों नहीं चाहते? अच्छा नहीं है, यो नहीं चाहते। लेकिन सरकार कह रही है ये किसान हित के लिए लाए हैं, एक बार किसान हमारी बात मान कर देखे, उसकी आय दुगनी होगी, ये हमारी गारंटी है। नहीं, MSP की गारंटी देते हैं पहले, किसान बिल तो पीछे की बात है। MSP पे सरकार क्यों गारंटी नहीं दे रही है? ये तो उनकी समझ है क्या चाह रही है सरकार। 11 मीटिंग हो चुकी हैं, 12वीं मीटिंग भी होना तय है, लेकिन 12वीं मीटिंग में भी राष्ट्रीय यूनियन के किसान नेताओं को बुलाया जाएगा और ये जाएंगे। लेकिन 12वीं मीटिंग में 12वां कदम सरकार को उठाना चाहिए या किसान को उठाना चाहिए? सरकार को उठाना चाहिए। किसान तो उठा रहा है, जो कर रहा है किसान को अच्छा लगा, किसान तो कर रहा है। किसान ने थोड़ी बनाए नियम, सरकार ने बनाए। सरकार ने बनाए, सरकार उठाई कदम, तो फिर सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही? अब उठा लेगी। उन्हें लग रहा है ना ये परेड हो जाने दो कल के, जब उठा लेगी। और परेड के बाद भी नहीं हो पाता तो फिर क्या करोगे? होने तो कोई बात नहीं। हम आंदोलन करेंगे जैसा चल रहा है 2 महीने से, उसी बरकरार से हम आंदोलन करेंगे जब तक सरकार हट नहीं जाती है अपने इस जो काले कानून बनाए हैं उससे। जब तक हम यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे आज तक, जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन 1.5 साल के लिए कानून को रद्द कर दिया गया है। सरकार चाहे कितने भी समय, सरकार चाहे कभी तक मान्य कर दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। 1.5 साल का क्यों करा है? उसे खत्म कर दे, हमें कोई नहीं। हम कह रहे हैं अच्छा ही है, फिर 1.5 साल क्यों करा है? बस उन्हें कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि गलत है। जब हमें जरूरत ही नहीं है तो सरकार क्यों दे रही है इसे? जब हमें इसकी जरूरत नहीं है तो सरकार हमारे ऊपर ये बोझ क्यों लाद रही है? एक बड़ा सवाल हो रहा है, अगर ये किसान बिल ला रहे थे तो राष्ट्रीय यूनियन के सभी राज्य के किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेताओं से बात क्यों नहीं की गई? नेताओं से किसी किसान से बात ना करी गई आज तक। नहीं, एक बार तो फर्क बनता था, जो किसान यूनियन के नेता राष्ट्रीय नेता हैं। नहीं, इसने पूछी किससे ये बताओ, एक सिंगल पर्सन बता दो कि एक आदमी से पूछी आज तक। ये जो कानून बनाए अंडानी अंबानी के द्वारा बनाया गया हो, किसानों की कोई राय नहीं ली गई। कोई राय नहीं है एक भी आदमी को तो एक तरह के लुप्त कर दिया गया है। इसमें किसान को एक तरफ से विलुप्त कर दिया है। जो कानून बनाया है अंडानी अंबानी ने बनाया है, किसानों को बड़े जबरदस्ती थोपा जा रहा है, इसलिए किसान कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे इसमें 10 साल 20 साल 50 साल जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक किसान चलाएंगे इसे। सरकार लगातार कह रही है कि एक बार किसान इस कानून को मानकर देखें, इसमें किसान हित की बात हम नहीं मानेंगे। हमें इसमें एक भी हित की बात दिखाई नहीं दे रही है। इसमें सरकार इस कानून को सरकार ने बनाए, हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं। सरकार इसे वापस करे, सरकारी को ये अधिकार है, इसे कानून जो बनाने का है वो सुप्रीम कोर्ट को कोई रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये किसानों को गुमराह कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड पर रख दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है, सरकार ही इसे वापस कर सकती है। सरकार को ये अधिकार है, इसे जो बना है इसे इन्वेस्ट करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है। सिर्फ किसान को जो सरकार ये समझती है किसान अनपढ़ है, किसान बिल्कुल अनपढ़ नहीं है। MA पोस्ट ग्रेजुएट MBA वगैरह सब किसानों के बच्चे करे हुए हैं। किसान सभी समझता है ये क्या होता है क्या नहीं होता, इसलिए सरकार से हमें अनुरोध है सरकार हमें समझाने की चेष्टा ना करे। किसानों के बच्चे इतने सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, किसान इनकी बातों में नहीं आने वाला है। ये नेता हैं ये अनपढ़ हैं और जी इनमें सोचने की क्षमता बिल्कुल खत्म है कि ये नहीं जानते आगे चल के किसानों के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस चीज़ को किसान अच्छी तरह से समझता है। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और जो वो करा है हमें कोई मतलब नहीं। कैमरा तो आपने रोक लिया, आ जाओ कैमरा। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इस काले कानून को रद्द करे और हम अपने घर चले जाएं। नहीं, जब तक सरकार इसे वापस नहीं करती, हम चाहे अनंत तक जो भी समय होता है हम यहीं तक धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमारे जीवन की लीला ही क्यों न समाप्त हो जाए।
लेकिन सरकार कह रही है अमेरिका की कॉन्ट्रैक्ट से उसको। ऐसा है, आपने बिहार में जाकर देखो, इसमें बिहार के किसानों की क्या स्थिति है। कोई 2 बीघे वाला किसान है, कोई 100 बीघे वाला है, 2 बीघा वाला कई ट्रक ले जाएगा, क्या ले जाएगा जो इसे हम महाराष्ट्र जाकर बेचेगा। इससे क्या करेगा किसान? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है? जो कंपनी कहेगी उससे किसान बोएगा। क्यों बोएगा किसान? किसान अपने हित के हिसाब से फसल बोएगा, क्यों बोएगा उनके कहे से? किसान इनको एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों की, इस हिसाब से किसानों को दोबारा गुलाम बनाना चाहती है किसान। हम एक आज़ाद देश में पैदा हुए हैं। आज़ादी जानते हैं क्या आज़ादी है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। हमारे बच्चे भी आने वाले पढ़े लिखे होंगे। किसान ये ना समझे कि ये दरिया 2 किलो का दरिया देते तो कि ये हमारे बच्चे अनपढ़ रहेंगे, अनभिज्ञ रहेंगे। जब हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, तो हमारे बच्चे भी हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। तो किसान इस अनभिज्ञता में रहे कि आगामी समय में हमें भी सपोर्ट करे। हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक सुभाष चंद्र बोस जी का रूप देखा था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उन्होंने क्या कहते हैं, एक समाज में एक अच्छी सहानुभूति पाई थी। एक नेता सुभाष चंद्र बोस का एक अवतार के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया था। उसी तरह से उन्होंने अपने आप को इतनी गंदी रूप में खो दिया है कि उसे पाना बीजेपी नरेंद्र मोदी के लिए एक अहितकर है। आगामी समय में एक भारतीय इतिहास के क्या कहते हैं पन्नों में एक गंदी विचारधारा के रूप में ये आज का समय ये हमेशा के लिए उल्लेखनीय होगा। जो किसानों के हित में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों के साथ गंदी विचारधारा के साथ अंडानी अंबानी के लिए ये जो काम किया है, ये नरेंद्र मोदी ने किया। ये एक अंडानी अंबानी जो भारतीय उद्योगपति हैं, उन्होंने जबरदस्ती इन पर हस्ताक्षर करवाए हैं और किसानों के गले में एक पट्टा बांधा है और कुछ नहीं है। ये चुनावों में उनसे पैसे लेते हैं, किसानों के एक गले में एक पट्टा बांध रखा है। जैसे किसान बेवकूफ़ हैं। ये किसान बेवकूफ़ नहीं है, अपने हित के लिए अनंत समय तक लड़ेगा, चाहे उनकी यहाँ आज तक क्या कहते हैं अनंत समय तक जान ही क्यों चली जाए। हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक कुछ ना हो। बड़ा सवाल है जी, बोलिए। जब काफ़ी सवाल उठे किसानों के लिए फंडिंग हो रही है काफ़ी। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, सुनो। काफ़ी फंडिंग हो रही है किसानों के लिए फंडिंग हो रही है। तो जब ये रैलियां करते हैं, करोड़ों का खर्चा सरकार करते हैं, चाहे मोदी सरकार हो, अखिलेश सरकार हो, माया सरकार हो, कहाँ से फंडिंग हो रही है? कहाँ से फंडिंग हो रही है? नहीं, जांच क्यों नहीं करवाते फंडिंग की? एक मिनट में सुन लो। जब ये रैली करते हैं, करोड़ों का खर्चा आता है, उससे प्लासी आ जाता होगा, लेकिन तब इनके लिए फंडिंग नहीं। लेकिन किसान अपना कहीं से भी करके, कैसे भी करके अपना पेट भरता है, आंदोलन करता है, तब फंडिंग हो रही है। ये एक बड़ा सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसका जवाब दो। किसान इतने कमजोर है क्या? भारत का इतना कमजोर है क्या? हमारे घर में गाड़ी है, बंगला है, हर कुछ है, एसी भी लगी हुई है। ये हमें इतना ये कमजोर ना समझे। गाड़ियों को लेके भी सवाल उठे थे। काफी सवाल गाड़ियों को लेके भी उठे थे कि मर्सिडीज में किसान घूमता है, फॉर्च्यूनर में किसान घूमता है, ओडी में किसान घूमता है। घूम सके हम ना घूम सके। क्या मैं पाजी से सवाल करना चाहूँगा, क्या किसान ओडी में घूम नहीं सकता, मर्सिडीज में नहीं घूम सकता, फॉर्च्यूनर में नहीं घूम सकता? क्यों नहीं घूम सकता हो? किसान का बेटा जब किसान हर टाइम काम करता दिन रात, क्यों नहीं घूम सकता हो? चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए तो हमारे पास क्या नहीं है? नहीं घूम सकता। एक मिनट चुप भाई साहब, एक मिनट चुप करो। क्यों नहीं घूम सकता किसान? घूम सकता है किसान जब दिन रात काम करता हो, मेहनत करता है, क्यों नहीं घूम सकता हो? थोड़े से उल्ली तरफ किसान किस चीज का उत्पादन नहीं कर रहा? किसान किसान तो दिन रात मर रहा है। जो वहाँ बैठ रहे हैं, कितनी आज तक किसान के हाथ का खा रहा है। 100-150 आदमी शादी हो गया है, करा उसने कुछ लायक भी नहीं है। किसी को कुछ कहा है? ये एक लाख के सूट, 10 लाख के सूट पहन सकती है किसान। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री अमेरिका से हेलीकॉप्टर खरीद के ला सकते हैं, हमको दुख दर्द नहीं हुआ। आज हम लोग ट्रैक्टरों को ला रहे हैं, अपने औजारों को ला रहे हैं, सामानों को ला रहे हैं, अपनी गाड़ियों को ला रहे हैं। दुख हो रहा है जब महंगे सूट दुख नहीं होता है। इसने सबसे पहला नंबर किसानों के बालक अनपढ़ रहने के लिए ये कोरोना लेके आई है। कोरोना में इन्हें क्या करा, स्कूल बंद करा दिए। एक सेकंड पढ़ रहे हैं आप लोग। भाई साहब एक बात बताओ, किसानों के पास जमीन नहीं है?
मोदी के पास है, नहीं योगी के पास है, नहीं है, अमित शाह के पास है, नहीं है। हमारे पास जमीन, हम ओडी में भी घूमेंगे, ठीक है। भाई यही फॉर्चूनर भी घूमेंगे, ओडी में घूम रहे हैं, फॉर्चूनर में घूम रहे हैं। सुनो एक मिनट, ये तो हमारा मेला है, गणतंत्र दिवस आए हैं, हर चीज दिखा रहे हैं अपना। हमारे जब पास किसान अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है, अपने सामानों को नहीं लाएगा हमारे तो ऊपर किसको लाएगा? लाद रहे हैं। जब अपने सामानों को नहीं लाएगा तो किस चीज को नहीं लाएगा? ये बताइए। हम अनपढ़ रह लिए, हम दवाओं से वंचित रह लिए, सब सुविधाओं से रह लिए। जब हमारी रोजी रोटी पर हमला हुआ है तो हम अब सब चीज करने के लिए तैयार हैं। जब हमारी रोजी रोटी पर हमला हुआ है, आप पत्रकार बंधु हैं, क्या आपको किसानों की अनाज का, सब्जियों का, रोटियों का, दूध का कुछ खाते होगे, याद करते होगे 2 मिनट कि हमारा किसान बरसात में, जाड़े में, तूफान में, आंधी में आपकी फसल उगाता है। इस बात का दुख हो रहा है, इतनी कड़कड़ाते की ठंड में हमारा किसान तिरपाल घेर के ट्रॉली को बीच में सो रहा है, लेकिन वो हीटर के कमरे में सो रहे हैं, एसीओ में सो रहे हैं। ये दुख का विषय है हमारे लिए। मुझे बड़ी खुशी है, हमारे जो पत्रकार हैं, बंधु हैं, स्तंभ हैं, जो हमारी आवाज को उठा रहे हैं। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, आप गोदी मीडिया की तरह काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में किसान आपको सपोर्ट करेंगे। जो आज तक चैनल बन चुके हैं, जो गोस्वामी है, जो हमारे देश के अनल गोस्वामी हैं, जिन्होंने मोदी अडानी पैसा लेकर हमारे कुछ किसानों को खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, आदिवासी भी कहा, आतंकवादी भी कहा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे किसान के बच्चों जो आर्मी में है, उन्हें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट उन्हें ही टारगेट क्या हो। देखो, हमारे देश में जब नारा दिया गया था जय जवान जय किसान का, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो आज वही नारा इन्होंने कर दिया है, हम कलंकित नहीं होने दिया। हमने आज 61वां दिन हो गया, हमने वो नारा कलंकित नहीं होने दिया। क्यों? जय जवान जय किसान। किसान सड़कों पे खड़ा है और जवान भी सड़कों पे खड़ा हो गया। हमारा देश का पहली बार हुआ। लेकिन बस इस टाइम यूपी बॉर्डर पे तो ये नहीं हुआ, लेकिन पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे ये हुआ कि सड़क खोद दी गई, वाटर कैनन चला दिए गए, पत्थर लगा दिए गए। क्यों लगा दिए गए वो पत्थर? इनका ये मकसद था, ये खालिस्तान बताकर, पंजाबियों का ये आंदोलन बताकर इन लोगों को कुचल दिया जाएगा, इनकी आवाज़ दबा दी जाएगी। ये पंजाबी हैं, खालिस्तानी हैं, इनके नए नए जादुओं के टोना हैं। ये किसान जाग चुका है, वो नया भारत कह के लेकिन जो को चुक चुका है। एक बड़ा सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ जी भाई। लेकिन जो खाने की व्यवस्था कर रहा है वो कौन सा राष्ट्र है? मुझे लगता है वो सबसे बड़ा पंजाब ही है, जो खाने की सबसे ज़्यादा व्यवस्था यहाँ पर बनाई रखी है। उसने सबसे ज़्यादा व्यवस्था खाने की बनाई रखी है, और लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक कोई भी भिखारी, कोई भी अनाथ भूखा नहीं सो रहा। हमारे सरदार जी, हमारे पंजाबी भाई, हमारे किसान भाई लंगरों की सेवा 24 घंटे कर रहे हैं। वो कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। इनको ये दुख दर्द हो रहा है कि आज पंजाबी, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सब एक हो गए। हम बड़ी खुशी के साथ कहते हैं मोदी जी, आपने ये बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। हम किसानों को एक कर दिया, भाई से भाई को मिला दिया। जो आपने नफरत फैलाई थी वो दूर कर दी। जो 60 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया, जो 60 सालों में आपने हमें तंबुओं में ला दिया, कड़ाके की ठंड में हमको सड़कों पर ला दिया। मोदी जी, हम भूलने वाले नहीं हैं। हमने आपको सुभाष चंद्र बोस का सिपाही समझा, वो समझा देश का चौकीदार समझा। हमने सोचा अपने परिवार को त्याग दिया है तो देश के लिए कितना करोगे। आपने तो इतना त्याग कर दिया कि हमको अपनी बहनें, अपने भाइयों, सबको त्याग करके कड़ाके की ठंड में ला दिया। लेकिन हमारी बहनें, माताएं इस बॉर्डर पे आई हुई हैं, मैंने देखा है, काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में यहाँ पे आई हुई हैं, और वो देश की किसानों के लिए अपना जो सम्मान है वो कर रही हैं, वो भाषण दे रही हैं, यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं बराबर। लेकिन उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? देखो, जब रोजी रोटी पे हमला हुआ है, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई, हमारे चाचा ताऊ, हमारे भाई, छोटे छोटे बच्चे सभी हमारे साथ हैं। क्यों? हौसला है कि पहली बार हो रहा है हमारी नज़र में, आने वाले इतिहास में और आपकी नज़र में, जब देश में किसान दिवस, किसान परेड होगी 26
जनवरी गणतंत्र दिवस पर ये इतिहास के पन्नों में होगा। हम अपना संयम नहीं तोड़ेंगे, हम अपना संयम नहीं तोड़ेंगे, हम कोई गलत नहीं करेंगे। हम बड़े ठंडे हो गए हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, सुन लीजिए, क्यों कि हम कोई गलती नहीं करेंगे। यदि आपने हमारे एक किसान से उंगली भी छुआ दी, ये देख लेना पूरे हिंदुस्तान का किसान माफ करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आज 2021 है। 2021 में हमारा हिंदुस्तान जाग चुका है, किसान जाग चुका है, हम आ चुके हैं अपने। मैं लखा सिंह है नहीं भाई जी, मेरे सालों पहली बात है ना, अच्छा मजा आएगा। मैं किसान हूँ और सब भाई इकट्ठे हो गए ना, है नहीं। मोदी और जोगी क्या सोचा कि मैं देश फाड़ दूंगा, लेकिन मैं इकट्ठे हो गए ना, आज हम इकट्ठे हैं, मुझे खुशी है। सब भाई इकट्ठे मेरे ना हैं, हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो गए ना, हम सब इकट्ठे हैं, चारों भाई शामिल। और ऐसी बात है, हक है और लेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हम एक हैं, हम एक हैं। और सरकार की ऐसी की तैसी करनी है, ढंग से करनी है उसकी। अब तो हम ना जाते जात पात, और हम क्या हैं, किसान के बेटे हैं, हम किसान हैं। और किसान हमने कर और फार्मर आज यह कितने हैं, हमको ना रहे खाली, हम मोदी के आए बारात में, मोदी की लौंडिया हमने खड़नी है ब्याह के, हम बारात में नाच रहे हैं। किसान है, बोता कौन है, किसान। खाता कौन है, आलू खाता है हमारा। वजह कि नहीं, कोई गलत बोल रहा हूँ, सॉरी मांगता हूँ, लेकिन ये 3 बिल पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो ऐसा है ना, पहले प्यार से भाई जी। एक मेरा बड़ा सवाल है, किसान वो सरकार संशोधन करने के लिए बात कर रही है कि हम संशोधन कर रहे हैं। एक बार किसान मान कर देखे, किसान के हित की बात उसमें की जाएगी और कोई बात नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया, लेकिन फायदा किसान का होगा। देखो संशोधन क्या होता है ना, गलती सुधारेंगे ना, गलती करी क्यों, गलती करी क्यों, गलती करी है काली मोदी ने अंडानी बड़े पीछे रख के ना, फिर 2 बजे अंडे बनना, यहाँ लाखों बंदा बैठा है ना, यहाँ को बैठे है ना, हमारे लिए खाली जहर है। तो हमें नहीं मिल चीज ना, हमें को थोप रहे हो, हम मिल नहीं जाते। आज तो यहाँ आए ना, आज तो हम आए दिल्ली में ना, यहाँ पर आके ना, पहले में खालिस्तानी है, और खालिस्तानी हो गए, फिर पाकिस्तानी हो गए, फिर चीनी वाले हो गए ना, हैं जो यहाँ अपने हिंदू भाई आए मेरे ना, वो कौन हो, बोले देश गद्दार है, गलत बात है। हम किसान हैं, जानी देश जानी जगह अंडानी है माननी, जब मोदी आएगा हमारी, हम बोलते हैं ना, है नहीं। अब जानी मोदी का क्या है, देश जाना अंडा में हाथ में, इलेक्शन लड़ा उसने खाली है नहीं, तो गलत बात है। यहाँ कितने लोग आए हैं, यहाँ तो बहुत कम है। सिंधु बॉर्डर इस टाइम जान की अपना अपना 1.5-2 लाख बंदा यहाँ है ना, तो भाई देखो बैठा क्यों, आगे क्या होगा भाई। देखो आप पत्रकार ना, अगर ये काम होगा ना आगे, यो मीडिया कैसा होगा, खाली उसका ही गोदी मीडिया। कहने का मतलब ये है सर आपका, दिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। देखते रहे DPP न्यूज़। देखो चाइना में मोदी को सीधा, मोदी को और जोगी को बिल वापस होगा, घर जाएंगे, नहीं तो ठोके पूरा। हमने क्या किया, हमने अपना पहले था अपना, जब तक मुगल ना उनको उतार दिया, साइड कर दिया ना। मोदी क्या है वह सामने है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। DPP न्यूज़ आपके सामने मौजूद है। धरती माँ ने हमें बुलाया है, धरती माँ ने हमें बुलाया है, धरती माँ ने हमें बुलाया है कि बेटो जाओ किसान परेड में शामिल होने के लिए। हम मोदी की विरासत में लेकर जाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बातों में, इस ही बातों में इंसान बदल जाता है। बातों ही बातों में इंसान बदल जाता है। रातों ही रातों में इतिहास बदल जाता है। रातों ही रातों में इतिहास बदल जाता है। हम कल क्षणाक्षरों से अपना आने वाली शताब्दी में नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। ना हम सिख हैं, ना हिंदू हैं, ना ईसाई, ना मुस्लिम, हम हैं भाई भाई। लगातार किसानों के बीच में बीपी न्यूज़ आपका अपना साथी लगातार बना हुआ है। कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं बना हुआ है यहाँ पर। किसानों के सामने रात के समय में यहाँ पे बना हुआ है। देखिए कैसे अपना टाइम पास करते हैं रात के समय। काले कानून को बंद करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये 26 तारीख, ये 26 तारीख की तैयारी चल रही है। कैसे 26 तारीख को प्रोग्राम किया जाएगा? मोदी सामने अपना हाथ, क्या मोदी मान जा, धक्के से मांगे किसान लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुबह बारात जाएगी। DPP न्यूज़, मैं आपके साथ आपका गौरव चौधरी। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।